हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, आज आ गए हैं हम लोग मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है। आज जो है, कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट से टाइप क्या होता है, मैग्नेट का यूज कहाँ पे होता है, और मैग्नेट्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं तो हमने पढ़ा था। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके दो पोल स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि साउथ पोल का होता है -m, नॉर्थ पोल का होता है +m। उसके यूनिट पढ़े थे, एम्पियर मीटर होता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़े थे जी? टाइप्स ऑफ लेंथ कितने होते हैं मैग्नेट के, तो हमने दो टाइप के लेंथ पढ़े थे। मैग्नेटिक लेंथ होता है और ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। हमने कहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ, और जो उसके शेप के अकॉर्डिंग, शेप के आधार पे जो लेंथ होता है उसको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। ये पढ़े थे हमने। आगे हम लोग आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जो है, हेडिंग लीजिए, हेडिंग लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पढ़ने से पहले मुझे लग रहा है कि टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब दो पोल है अपने पास, एक पोल है M1 और दूसरा पोल क्या है? M2 है, और दोनों को हमने कितना डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया है? r डिस्टेंस पे सेपरेट किया है। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, एक चार्ज Q1 था और एक चार्ज था Q2 और डिस्टेंस r पे था। कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़े थे हम लोगों ने। इसी प्रकार जब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या कैसे होगा मैग्नेटिक फोर्स, गौर से सुनिएगा। एक चार्ज है M1 है मैग्नेटिक पोल, एक है M2 मैग्नेटिक पोल दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। तो क्या करता है, एक पोल दूसरे पोल पे फोर्स लगाता है और दूसरा पोल भी पहले पोल पे फोर्स लगाता है, यानी कि एक दूसरे पे। ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही पोल के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के सेपरेशन का। आई बात समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के सेपरेशन का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो व्हाट इज वी गेट? द M1 M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यस और नो? व्हाट इज वी हैपन? अगर इस प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं? इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आएगा ना। ये कांस्टेंट कितना हो जाता है? दैट इज के M1 M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे k का जो वैल्यू होता है, व्हाट इज k हियर? द k का जो वैल्यू होता है दैट इज द म्यू बाय 4 पाई। व्हाट इज म्यू? ये म्यू क्या है? देखिए यहाँ पे म्यू जो है इसको कहते हैं हम लोग परमेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? परमेबिलिटी होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू जीरो इंटू क्या होता है? म्यू आर के बराबर होता है। व्हाट इज दिस म्यू जीरो? गौर से सुनिएगा। अब इसको क्या कहते हैं? म्यू जीरो को इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसका वैल्यू कितना होता है? कहाँ पे होता है? ये एयर में होता है और फिर वैक्यूम में होता है। एयर या फिर वैक्यूम में होता है। म्यू जीरो का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसका भी एक यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है इसका? इसका होता है टेस्ला पर एम्पियर। क्या होता है? टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है इसका। चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका हाँ म्यू जीरो का वैल्यू। और इसके बाद ये म्यू आर जो है, व्हाट इज दिस म्यू आर? इसको कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं इसको। रिलेटिव परमेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे फोर्स को लिखता हूँ, किसको लिखता हूँ? फोर्स को। तो जो फोर्स है आपका यहाँ पे किसके इक्वल होगा?
के M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह पे जो फोर्स का वैल्यू है दैट इज द म्यू जीरो बाय 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स कहाँ पे आ गया, एयर में आ गया या फिर ये वैक्यूम में आ गया, समझे या नहीं समझे, इधर पूरी बात है। तो क्या कहता है मैग्नेटिक फोर्स, जब दो पोल है M1 और M2 कितना डिस्टेंस पे सेपरेट है, r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो एक जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के प्रोडक्ट का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो हम कूलम्ब से अभी पढ़े हुए थे वहां पे। सिमिलर टू यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको डेराइव कर दीजिए आप जल्दी से, लिख दीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं इसका। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर, M1 M2 बाय आर स्क्वायर आ गया अपने पास। किधर है पूरी बात है, कोई डाउट है? गाइस तो यहाँ से देखिए जी, जो हमारा फोर्स आ गया कहाँ पे आ गया, मैग्नेटिक फोर्स एयर या वैक्यूम में, क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, M1 M2 जो है पोल स्ट्रेंथ है, और ये हो गया आर स्क्वायर, चलेगा, ये हो गया। अगर मैं इसी फोर्स को मैं मीडियम में लिखता हूँ तो मीडियम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो हो गया M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, M1 M2 बाय आर स्क्वायर, नहीं हुआ, मीडियम में हो गया। अलग अलग मीडियम में म्यू आर का वैल्यू अलग अलग होगा। जनरली एयर में क्या होता है, म्यू आर का वैल्यू जो है किसके लिए, एयर के लिए कितना होता है, 1 के बराबर होता है, एयर के लिए कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, चलेगा, किधर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके हो गया, एफ मीडियम में हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना इससे। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, कौन सा फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, होगा कि नहीं होगा, ये होता है ना वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया मॉड आर का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है, चलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि M1 बराबर जो है 10 एम्पियर मीटर है और M2 बराबर जो है -5 एम्पियर मीटर है, और बीच का सेपरेशन कितना है जी, 3 मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है मैग्नेटिक फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ये हो गया 4 पाई गुने 10 के पावर -7, और 4 पाई यहाँ पे हो गया, M1 का वैल्यू है 10, ये हो गया एम्पियर मीटर था ना, एम्पियर मीटर था ये, एम्पियर मीटर, 10 गुने 5 मैग्नीट्यूड लेना है, बटा कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, 10 -7, 10 पंचे कितना हो गया 50, हो ना, अब बटा कितना हो गया 9, चलेगा, नहीं हुआ, हो गया कितना, 9 पंचे 45, 50, 9 पंचे 45 उन्हें 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 न्यूटन आ गया इसका आंसर, चलेगा नहीं चलेगा, ये हो गया, छाप दो, ठीक है गाइस, ये हो गया। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो सुपर पोजिशन थ्योरम को भी फॉलो करता है, किसको जी, सुपर पोजिशन थ्योरम, पढ़े थे ना लास्ट चैप्टर में सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है, ये सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम, अगर मान लो कोई पोल M है, नहीं है क्या, और इस M पोल पे M1 के वजह से ये R1, M2 के वजह से ये R2, और ये M3 की वजह से ये R3 है, M4 की वजह से ये R4, ये M5 की वजह से ये R5, और ये M6 की वजह से
R6 आर एम 7 की वजह से R7 है ना, डॉट 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 एम एन की वजह से RM, ठीक है। ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम की वजह से इस पे जो है, इस वाला पोल पे, ये पोल क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, ये पोल इस पे फोर्स लगाएगा, ये पोल इस पे फोर्स लगाएगा, या बाकी ये भी फोर्स, ये सब भी इस पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा क्या, सारे इस पे फोर्स लगाएंगे, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा बाकी चार्जों पे। तो नेट फोर्स कितना हो गया, व्हाट इज एफ नॉट, एफ नेट जो आ गया आपका वो आ गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, नहीं जी, प्लस क्या हो गया F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, है या नहीं, दिख रहा है तो डॉट 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 डॉट, नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर कर दो थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका F4 डॉट 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 क्या आ जाएगा, Fn वेक्टर हो गया, नहीं हुआ क्या, ये आ गया आपका नेट फोर्स, क्या आ गया ये नेट फोर्स हो गया, कोई दिक्कत, साफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सुपरपोजिशन थ्योरम दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक, गलत है। हाँ देखिए, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पे जो है तीनों वर्टिसेस पे एक मैग्नेटिक पोल दिया हुआ है इक्वल मैग्नीट्यूड का एम 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 एम, और सब साइड क्या है, बराबर है। तो कह रहा है किसी एक कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे जो है क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, सॉरी, कि कितना होगा, क्या करेंगे जी बताइए, नेट फोर्स पूछा है किसी एक पे, तो जितना पोल है सभी पोल की वजह से होगा यहाँ पे एक पॉइंट पे, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस पोल की वजह से क्या है, ये हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, सपोज नहीं है क्या, तो इस पोल की वजह से ये इधर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है इधर किसके वजह से, फोर्स ड्यू टू BC वजह से BC हो जाएगा, नहीं होगा जी, फोर्स ड्यू टू BC होगा, और इसके वजह से किधर फोर्स होगा, इधर होगा, नहीं होगा, रिपेल करेगा, करेगा नहीं जी, फोर्स ड्यू टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, नहीं, और सारे एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, तो जो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जी, व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज एफ नॉट, एफ नेट जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर FBC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अरे होगा FAC का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 FBC का मैग्नीट्यूड, FAC का मैग्नीट्यूड, अरे होगा, और cos 60 डिग्री होगा, ये ना होगा एफ नेट जी, ये ना था, ये दिमाग लगाना था आपको। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले आपको निकालना पड़ेगा BC, वही है, सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, अरे होगा म्यू नोट बाई 4 पाई एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, FBC जितना है वही FAC भी होगा कि नहीं होगा, तो ये जो नेट आ गया अपने पास में कितना आ गया, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, तो 2, अरे होगा, देखो ना यहाँ से, म्यू नोट बाई 4 पाई एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, पवन जी ये कितना हो गया, म्यू नोट बाई 4 पाई एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू नोट, ये भी सेम हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, ये हो गया आपका एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, 2AB। अब कॉस कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया 1/2, इससे ये पार्ट क्या हो गया कैंसर, तो 1 2 3 टोटल 3 को हुआ ना, ये आ गया क्या, √3 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, इससे क्या होगा बताओ, स्क्वायर से रूट क्या हो गया इसके लिए कैंसल, बच गया यहाँ पे √3, क्या बच गया, √3 म्यू नोट बाई 4 पाई एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गया आपका एफ नेट, है कि नहीं है, दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड और नोट, समझे, ऐसे क्वेश्चन बनता है बच्चा, साफ दीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? अभी तक हम पढ़ते आए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सारी चीज पढ़ते आए थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, फील्ड कैसे बनता है? एक एरिया, एक रीजन बनता है। अब उस रीजन में बहुत सारा फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक ऐसा एरिया या रीजन जहां पे क्या हो, बहुत सारा क्या जी, बहुत सारा क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। बहुत सारा क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। ऐसा एरिया या रीजन जहां पे क्या होगा जी, बहुत सारा मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। यस और नो? इसके वजह से इस पे फोर्स होना चाहिए, इसके वजह से इस पे फोर्स होना चाहिए। F2 ये हो गया, F4 नहीं हुआ क्या? तो ऐसा रीजन या एरिया जहां पे वेरियस नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होना चाहिए। देखिए जी, इट इज एन एरिया और स्पेस, इट इज एन एरिया और स्पेस या फिर रीजन वेयर वेरियस नंबर ऑफ various number of magnetic forces, various number of magnetic forces, various number of magnetic forces exerted on a unit pole strength, unit pole है ना जी, unit pole strength, unit pole strength, unit pole strength है ना जी, due to various pole, it is an area or a space, it is an area or a space where various number of magnetic force exerted on a unit pole strength due to various pole, बहुत सारे पोल के वजह से उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं उसको। ठीक है, चलेगा? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। भगवान को उठाओ, मूर्ति मूर्ति। known as magnetic known as magnetic field, known as magnetic field, known as magnetic field। चलेगा? उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब फील्ड है तो जाहिर बात है उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। हेडिंग लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिख रहा है क्या उधर? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? तो होता क्या है, देखिए जी, पहले मीनिंग को समझ लेते हैं फिर अपन बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है कि बी वेक्टर जो होता है, बेसिकली ये क्या होता है? एफ वेक्टर बाई +1 होता है एम्पियर मीटर, +1 एम्पियर मीटर। मतलब कि एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ के द्वारा, कितना? यूनिट पोल स्ट्रेंथ के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको, है ना जी। इट इज द, देखिए जी, इट इज द force experienced, it is the force experienced by unit pole strength, it is the force experienced by unit pole strength called magnetic field strength, called magnetic field
It is the force experienced by unit pole strength called magnetic field strength called magnetic field strength. इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। That's why need the more education. समझ रहे? बी वेक्टर, ऑनलाइन वाले बच्चों अपने भाई बहन को भी पढ़ाना, छोटे छोटे बच्चों को घर में अच्छे स्कूल में पढ़ाना, समझ रहे हो है कि नहीं? जो कि ऐसे गाली गलौज ना करे, कहीं भी कुछ भी ना बोल दें। अच्छे अपब्रिंगिंग बहुत जरूरी है, माता पिता का परवरिश बहुत जरूरी है, अच्छा परवरिश जरूरी है। किताब में तो हम पढ़े लेते हैं सब जगह, है कि नहीं, लेकिन अच्छे संस्कार देना, अच्छे परवरिश करना, है कि नहीं, बहुत जरूरी है। ओके, ये चीज है, ध्यान रखना बच्चों। हाँ, आ जाते हैं अपन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का परिभाषा। सो गाइस, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर जो आ गया अपने पास में, ये क्या आ गया, एफ वेक्टर बाय प्लस वन, आया कि नहीं आया? अगर मैं इसी की अगर मैं बात करूं फॉर नॉर्थ पोल, इसके वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, तो नॉर्थ पोल के जो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, प्लस एम होता है ना जी। तो यहाँ पे अगर जो बी वेक्टर बराबर जो आ गया, वो क्या आ गया, एफ वेक्टर बाय प्लस एम आ गया, नहीं आया क्या? तो यहाँ से एफ वेक्टर बराबर क्या आ गया, एम इंटू बी वेक्टर, नहीं आया जी, एम इंटू बी वेक्टर। तुलना करो, पढ़े थे, जैसे एफ इक्वल टू क्या था, क्यू ई वेक्टर, नहीं था क्या, एफ इक्वल टू क्यू ई। इसी प्रकार यहाँ भी आ गया अपने पास, नहीं आया क्या, ये आ गया। अगर मैं बात करूं फॉर साउथ पोल, फॉर साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू आ गया, ये आ गया आपका एफ वेक्टर बाय माइनस एम आ गया, नहीं आया क्या, माइनस एम आ गया, ये हो गया आपका दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। चलेगा, ये हो गया, लिख दीजिए इसको। ठीक है, तो बी वेक्टर इक्वल टू आ गया एफ बाई एम, नहीं आएगा। अब आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट डू मीन बाय मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड जो हो गया आपका, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नहीं आ गया क्या, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ गया, एफ वेक्टर बाय प्लस एम का मैग्नीट्यूड हो गया। चलेगा नहीं चलेगा? यानी कि अगर कभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और ये प्लस एम तो मैग्नीट्यूड दिया ही हुआ है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, नहीं जी, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड? साफ दीजिए इसको, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। ओके, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो कभी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एम इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो ना, होगा ना जी, ये हो गया। तो फोर्स भी निकाल सकते हैं अपन, और मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड हो गया। अब बताओ, हम जानते हैं अब हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन जो हो जाएगा
डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन देखिए अभी जो हमने पढ़ा बी वेक्टर बराबर क्या है, ये पढ़ा आपने एफ वेक्टर बाय प्लस एम, पढ़े ना जी। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन पोल स्ट्रेंथ इसके अदर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसके अदर क्वांटिटी, कल भी मैंने कहा था इस बात को। अब फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, नहीं जी, और ये इसके अदर है। तो दो वेक्टर बराबर कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा, नहीं होगा क्या। तो मतलब कि अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इससे चेंज हो जाएगा पोल की वैल्यू चेंज होने से, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो देखिए दो वेक्टर का डायरेक्शन बराबर कब होगा, जब उसका दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। बस किसके वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, किसके वजह से, पॉजिटिव पोल यानी कि नॉर्थ पोल की वजह से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is same as, direction of magnetic field is same as direction of magnetic force, direction of magnetic force due to north pole, due to north pole, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल की वजह से। ठीक है, बट यही अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो ये आ गया एफ वेक्टर बाय माइनस एम, एफ वेक्टर बाय माइनस एम। फोर्स है पॉजिटिव लेकिन ये हो गया नेगेटिव। किसी भी पॉजिटिव संख्या को अगर पॉजिटिव से नेगेटिव से भाग देते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। किसके वजह से, साउथ पोल की वजह से। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। इसके वजह से, साउथ पोल की वजह से, समझ गए, ड्यू टू साउथ पोल। ड्यू टू साउथ पोल, अंडरस्टैंड। क्या बोला हमने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। क्लियर है पूरी बात है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, अंडरस्टैंड। अब आता है कि इसका एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, दैट इज द न्यूटन, और ये क्या हो गया, एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम लोग कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं इसको, टेस्ला कहते हैं। ओके, टेस्ला कहते हैं उसको। और इसी का जो है और इसी का एक दूसरा यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट है ना इसका, वो किसके बराबर है, टेस्ला। और इसी का एक दूसरा यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, फोर्स का होता है mL/t-2, अरे होता है। इसका हो गया एम्पियर का A और मीटर का हो गया L। ये हो गया, ये हो गया L से L क्या हो गया, कट गया, L0 T-2 A-1 होगा कि नहीं होगा। ये हो गया आपका
डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। और समझ में आ गया? अपोजिट होगा किसके वजह से? साउथ पोल के वजह से। यानी कि जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा फोर्स का, बट जो डायरेक्शन होगा फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं समझे? मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, है ना? इसे दर्शाते हैं उसको कैपिटल बी वेक्टर से, इसको डिनोट, बीटा नहीं, इट्स अ बी वेक्टर। ओके, चलेगा नहीं चलेगा? क्लियर है पूरी बात है? अब आता है इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है? एक क्वेश्चन है इफ 200 न्यूटन फोर्स is experienced by 200 Newton force 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 is experienced by 20 ampere meter pole strength, then calculate magnitude of magnetic field strength, magnitude of magnetic field strength। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? 10। कितना हो गया देखिए, तो बी का मैग्नीट्यूड अभी पढ़े थे हम लोगों ने, क्या पढ़े थे? फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन और ये कितना दिया है आपका? 20 दिया हुआ है, तो कितना हो गया? 10 टेस्ला हो गया आंसर आपका। नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चन बनता है। चलेगा नहीं चलेगा? मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना? इससे आगे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं से? ठीक है भाई, ध्यान रखिए आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ठीक है? बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है थोड़ा उधर, ठीक है? बैक द कैमरा मैं कर रहा हूँ, ऑन द कैमरा आप करेंगे बैक द कैमरा। ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं अपन अगले क्लास में।